बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। वेलकम बैक टू माय डेली रूटीन इन जर्मनी। तो फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा जी, जैसे कि रमज़ान की तैयारियाँ मेरे घर में चल रही हैं और ये हर रोज़ ही कुछ ना कुछ मैं बना रही हूँ। ये नहीं है कि एक ही दिन में सारा कुछ मेरे से नहीं चापन होता, मैं जॉब भी करती हूँ, घर के और भी बड़े काम होते हैं। इसके अलावा कुकिंग वगैरह नॉर्मल रूटीन में बच्चों के स्कूल वगैरह बिल्कुल नॉर्मल वैसे ही चल रहे हैं। तो जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता जाता है ना, मैं थोड़ा-थोड़ा सा कुछ बना के तो फ्रीज़ कर रही हूँ। अच्छा, इनमें से ज़्यादातर सारी वही चीज़ें हैं जो हमेशा हमारे घर में पड़ी होती हैं, लेकिन ऐसे हुआ है कि पाकिस्तान जाने से पहले ना मैं सारा कुछ ख़त्म करके गई थी और आगे अभी तक बनाया नहीं था। ज़्यादातर चीज़ें वही हैं जो हमेशा घर में मौजूद होती हैं, कोई अचानक आ जाए तो बंदा सर्व कर सके। जैसे ये फुल्की अभी मैं आप लोग देख रहे हैं, बेसन की फुल्की मैं बना रही हूँ, ये भी हमारे घर में हमेशा मौजूद होती है। समोसे के मैंने हमेशा रखे हुए होते हैं फ्रीज़र में, क्योंकि इधर ऐसे है हमारे इधर यूरोप में कह लें या हमारे इस इलाके में या जर्मनी में जिधर मैं रहती हूँ, या हम लोगों का टेस्ट कुछ ऐसा है कि मैं अगर कोई गेस्ट घर में आए ना, उसके अगर मैं बिस्किट या केक्स वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ रखूँ ना, केक मंगवा के भी रखूँ स्पेशल बेकरी से, तो जो गेस्ट होते हैं वो खाते नहीं, वो वैसे के वैसे वापस आ जाता है, सिर्फ चाय तक पीते हैं। लेकिन इस तरह की अगर कोई चटपटी चीज़ जैसे भल्ले वगैरह हो, चाट वगैरह बना के रख दे बंदा, या समोसे वगैरह इस तरह की कोई चीज़ हो, तो आराम से ना सारे शौक शौक से खाते हैं। यानी चटपटे चीज़ें होनी चाहिए चाय के साथ। तो हमेशा हमारे घर में कुछ ऐसे ही है कि अचानक कोई भी हर बसते हुए घर में हर एक एक घर की ये स्टोरी होगी कि किसी भी टाइम कोई भी आ सकता है। तो इसलिए फिर ना इस तरह की चीज़ें हमेशा मेरे पास मौजूद होती हैं। ख़ास तौर पे जैसे माशाल्लाह से रमज़ान आ जाए तो मुझे ये पता है कि माशाल्लाह से जो 30 दिन है ना, बच्चों ने रोटी सालन तो खाना ही नहीं है। इसी तरह की चीज़ें खाएँगे और इसी से उन्होंने अपना गुज़ारा करना है। बर्गर वग़ैरह बना दूँगी मैं उन्हें, या समोसे या स्प्रिंग रोल्स या भल्ले, ये फुल्की दही फुल्की या जो भल्ले हैं वो तो हम बड़े खाते हैं, बच्चे इतने शौक से नहीं खाते हमारे घर में। लेकिन ये है कि दूसरी चीज़ें जो हैं, कबाब वग़ैरह हो जाएँ वो ले लेंगे, और ये रोटी सालन वग़ैरह की तरफ किसी ने भी नहीं आना। तो इसलिए ना फिर मुझे बहुत सारी दूसरी बहनों की तरह ना मुझे भी बहुत कुछ घर में बना के फ्रीज़, कुछ चीज़ें जो फ्रीज़ करने वाली हो फ्रीज़ कर लेंगे। जैसे ये दही की फुल्की जो मैं बना रही हूँ ना, सॉरी बेसन की फुल्की जो दही में बनती है, इसको फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 ढाई माह आराम से आप अगर एयर टाइट से बंद करके रखें ना, तो अच्छी तरह से ये पहले ठंडी हो जाए और इसे आप बंद करके रख दें, गीली नहीं होनी चाहिए, तो इसे कुछ भी नहीं होता। ये है कि लेकिन अगर ज़्यादा थोड़ा टाइम गुज़र जाए, जैसे 3-4 माह हो जाएँ, तो फिर इसमें हल्की-सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। लेकिन ये है कि 2 माह तक तो बड़ी ज़बरदस्त रहती है। मैं हमेशा हमारे घर में ये पड़ी हुई होती है। साथ में अभी मैंने इमली भिगोई हुई थी, उसकी अब चटनी बनानी है। ये भी मेरा बड़ा आसान सा वे है, चीनी डाल देनी है इसमें, लाल मिर्च जाएगी इसके अंदर, नमक वगैरह नहीं डालना क्योंकि ये जो इमली थी ना, ये थी नमकीन। लेकिन जैसे ही चीनी वगैरह ये दूसरे मसाले वगैरह मैं डालूँगी ना, तो फिर इसकी वो जो नमकीन पना है ना, वो इसका थोड़ा-सा कम हो जाएगा, इतनी नमकीन फिर नहीं रहेगी। चीनी काफ़ी सारी मिकदार में जाती है। अच्छा, मेरे पास अगर गुड़ होता ना तो मैंने वो भी डालना था, आधा गुड़ आधी चीनी कर लेनी थी, लेकिन गुड़ मेरे पास ख़त्म है। पाकिस्तान में मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन जब मैं आई हूँ तो चीज़ें जो उन्हीं में रह गया है वो गुड़। तो बड़ा अच्छा इसका गुड़ के साथ भी ना इमली की चटनी का ज़ायका आता है। इसमें चीनी काफ़ी क्वांटिटी में जाती है क्योंकि इसकी खटास इमली की काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसको अब मैंने पकने देना है और साथ ऊपर जो झाग सी आएगी वो मैंने अब उतार देनी है। साथ ही मैंने ना थोड़ा-सा चिकन बॉयल कर लिया है। आज भी हमारी तरफ किन्ज़ा की फ्रेंड्स आ रही हैं। आज एक ही आएगी ना, तो उसने आके हमारे साथ स्प्रिंग रोल बनवाने हैं। फिर तो चिकन बॉयल हो गया हुआ है और साथ में अच्छा जी, ये शीन से मैंने कुछ चीज़ें मँगवाई थी। अच्छा, ये इतनी मैं कोई ख़ास बेगैरचड़ नहीं हुई इन चीज़ों से। मैंने ना मुझे लगा था कि क्वालिटी वाइज़ ये बहुत अच्छी होंगी, ये अच्छी खासी कीमत की थी। प्लास्टिक की कुछ हैं, ये मोल्ड से हैं, चटनियाँ वग़ैरह डालने के लिए ना बॉटल सी बनी हुई हैं, और इसके अलावा रमज़ान के लिए कुछ छोटी-मोटी डेकोरेशन वग़ैरह थी। ये जब मैं डेको करूँगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। ये चीज़ें सारी 3-4 दिन हो गए हैं पड़ी हुई थी मेरे पास, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि इसे मैं खोल के देखूँ ना, तो अभी मैंने ये पैकेट लगे हाथों खोला है। 1-2 चीज़ें इसमें मैं वापस भेजूँगी, क्योंकि ये जो आपको ब्लैक सा स्टैंड नज़र आ रहा है ना, ये मैंने मँगवाया था श्वम वग़ैरह रखने के लिए और स्पून-मीटल वग़ैरह रखने के लिए, लेकिन ये इतना कुछ स्टेबल नहीं है, तो ये अब मैंने वापस भेज देना है। अच्छा, चटनी ये देखें इस फॉर्म में आ गई हुई है। चाहें तो आप इसके अंदर चारों मगज़ या तिल वग़ैरह जो भी आपका टेस्ट हो वो डाल सकते हैं। चार मगज़ मेरे साथ इतना बैड एक्सपीरियंस है, जब भी मैंने किसी भी चीज़ में डाले हैं ना, बल्कि पिछले दिनों जब मैंने कढ़ाई बनाई थी तो मैंने ये जो वो बनाते हैं ना पंजीरी सी, उसमें मैंने डाले थे तो फिर मुझे निकालने पड़े थे वो। उनकी स्मेल बहुत थी। पैकेट जब भी मैंने खोला है मुझे तो हमेशा ऐसा ही पैकेट मिला है जिसमें स्मेल होती है, तो मैं फिर बहुत अवॉइड करती हूँ और मेरे बच्चे भी नहीं खाते हैं। वो निकाल-निकाल के ना उसे साइड पे करते जाते हैं, तो इसलिए भी मैंने चार मगज़ वग़ैरह नहीं डालती। तिल मैंने डालने थे लेकिन वो इस टाइम थे नहीं, अभी मैं बाद में आइन कोफ़न पे गई ना तो लेके आऊँगी। ये अरहम लगा हुआ है, ये अरहम कमीने ने मेरे से अब किस दिन कुटापा इसको चढ़ेगा मेरे से। ऐसे कैमरे को घुमा रहा था।
तो अब मैंने जो जो बनाने हैं ना रोल्स, स्प्रिंग रोल्स, उनकी तैयारी शुरू कर दी है। मैंने लहसुन और जो स्वीवल था उसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। उसके अंदर मैंने चिकन डाल के, चिकन को मैंने बॉयल किया था जब, तो तब भी इसके अंदर मैंने लहसुन डाला था, नमक और काली मिर्च भी डाली थी। फिर इसको मैंने श्रेड कर लिया है। अच्छा जी, अब मैंने जो फ्राई किया है उसमें लहसुन था और प्याज़ है, और अब मैंने चिकन को बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। थोड़ी-सी इसकी जो थो हल्की-सी जो होती है ना स्मेल सी, वो चली जाएगी। फिर इसके अंदर जाएगी बंद गोभी। बंद गोभी मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालनी है, और साथ में इसके अंदर कैरट्स जाएँगी। कुछ लोग इसके अंदर मटर भी डालते हैं, मैं भी डालती होती थी कभी-कभार, लेकिन अब नहीं मैं डालती हूँ। बच्चों को नहीं पसंद है। और बाद में मैं एक्स्ट्रा इसके अंदर डालती हूँ वो हैं बॉइल्ड एग। वो मैंने इसके अंदर डालने हैं, और इसके अलावा स्प्रिंग अनियन जाएँगे और ये रेडी हो जाएगा। इसके अंदर जो मसाले जो जाते हैं उसमें, मसालों में जाएगा जी चिली सॉस जाएगी, सोया सॉस जाएगी, और इसके अलावा थोड़ा-सा सिरका जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा सिरका, और कुटी हुई जो लाल मिर्च है और काली मिर्च अपनी जो है, और नमक, ये इसके अंदर मसाले जाएँगे। अच्छा जी, बंद गोभी डाल के ना मैंने इसको कवर करके रख देना है, क्योंकि ये कढ़ाई मेरी इतनी छोटी नहीं थी, लेकिन गोभी थोड़ी ये जो ज़्यादा है, इसलिए इसको फिर मैं थोड़ी देर ढक के रखूँगी, ताकि ये पक के तो थोड़ा ये नीचे को चली जाएगी, तो फिर इसके अंदर मैं कैरट्स वगैरह डालूँगी। तो ये प्रोसेस जो है वो चल रहा है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, इसको थोड़ा-सा ही गलाना होता है गोभी को, थोड़ा-सा इसमें क्रंच रहना चाहिए, थोड़ी खड़ी-खड़ी सी रहनी चाहिए, क्योंकि जब ये रोल मैंने फ्राई करने हैं तो तब भी थोड़ी-सी इसके अंदर उसके अंदर भी गलेगी, और थोड़ा-सा ना इसको क्रंची-क्रंची सा रहना चाहिए। हल्का-सा आप यही समझें कि हल्का-सा इसको फ्राई करना है, और बस इनका इतना सा ही काम है ना। इसको बहुत ज़्यादा हम लोगों ने बिल्कुल कुक नहीं करना है, कह लें कि 20-30% ही डन करना है। अब ये जो है हरा प्याज़, इसको मैं काट रही हूँ, और ये मैंने बाद में इसके अंदर स्प्रिंकल कर देना है। अभी ये गोभी और जो चिकन है वो फ्राई हो रहा है। अब इसके अंदर मैंने कैरट्स डाल दी हैं। इसको भी थोड़ी देर के लिए, कह लें कि मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि थोड़ा-सा गल जाए, और कढ़ाई में ना थोड़ी-सी जगह भी बन जाए ना, इसको, ताकि अच्छी तरह से मैं हिला-डुला सकूँ। इतनी अच्छी तरह से कैमरे ने दिखाया नहीं है, शायद मैंने कैमरा सही सेट नहीं किया हुआ था। तो अब बाद में इसके अंदर मसाले वगैरह डाल के, तो इसे फिर मैंने साइड पे करके रख देना है। ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाए, तो फिर जो रोल्स हैं उनकी फिलिंग करने में ना बड़ा मज़ा आता है। आराम से बंदा आराम सुकून से कर लेता है, और इसलिए फिर मैंने ना इसे पहले से बना के रख दिया। ये स्प्रिंग रोल्स भी मैंने काफ़ी क्वांटिटी में बनाने हैं। पिछले साल रमज़ान में मुझे याद है कि जो मैंने बनाए थे, मैंने 80-90 पीसेज़ बनाए थे। वो हमारे मेरा ख़्याल है पहले हफ़्ते में ख़त्म हो गए थे, और फिर मैंने 2 दफ़ा 1 दफ़ा और फिर मुझे चीज़ें ना ये फिर से सारा बनाना पड़ा था। तो इस दफ़ा ना जैसे ही मैंने ये काम शुरू किया है, तो असद और अरहम मेरी ज़्यादातर हेल्प करवाते हैं, तो उन्होंने पहले से मुझे वार्न, जैसे बंदा कहता नहीं है कि याद दहानी मुझे करवा दी कि मम्मा जी इस दफ़ा हमने ना पहले ही ज़्यादा बना लेने हैं। ये ना हो कि आप रमज़ान के फिर आप कहना शुरू हो जाएँ कि आओ मेरी हेल्प करवाओ। तो अभी ना हम पहले ही ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेते हैं। formuliert Oh hatte. nein. Und dann habe ich saß wirklich eine Stunde an meinem Handy und habe alles für sie komplett neu geschrieben, habe alles richtig geschrieben Oh, und habe das so समी अभी formuliert. खाना है या आगे खाना है? अच्छा, कितनी बनाऊँ? 4-5 बना लूँ? Wohin geht der? ठीक है, पैसे ले लिए? जैकेट पहन के Was जाना, willst समी के du? पास, अरम के पास हैं पैसे। Was सोचिए। willst du? Ist bei uns auch so. Doch, du hattest langsam so अच्छा, erkannt, किन्ज़ा dass को तो du आता था das ये gut बनाने, kannst. साथ Ich में habe ये जो das बच्ची आई हुई है ना formuliert किन्ज़ा की und फ्रेंड, so इसने भी पिछले eingefügt साल भी und हमारे साथ sie ये hat बनाए थे, so तो उसे भी super, भूला नहीं था, उसे ja, भी ये मेथड formuliert gemacht तकरीबन alles याद richtig, था, कह रही थी कि weil ऐसे-ऐसे मुझे sonst लगता है, ऐसे-ऐसे formuliert बनाने हैं man ना, so तो doppelt बिल्कुल und सही dann kommt परफेक्ट man उसने so बनाए थे। तो voll हम लोगों को बातें durcheinander करते-करते so. और ये काम Ja, करते हैं ना, und jetzt ऐसे haben wir वैसे so मिलके बंदा Buletten, काम so करे तो Buletten बिल्कुल पता ही नहीं gemacht चलता। हम लोगों ने online तकरीबन so कह लें 100 के Silberhochzeit. करीब ये बनाए थे स्प्रिंग रोल। Krass. बाद में Und ये wir जो waren halt अमेज़ा था वो ja, अमेज़िंग कह रही हूँ, अमेज़ा ख़त्म हो गया था। schon और जो शीट्स abgegangen. हैं वो अभी भी Ja. पड़ी हुई हैं, तो अब उनका मैंने अब देखें कि अब फिर किस दिन फिर मैंने किसी दिन बनाने हैं, Wird das क्योंकि मेरे halt पास ganz बंद गोभी भी पड़ी हुई है, überarbeitet कैरट्स भी oder पड़ी ist हुई das हैं, so और ganz चिकन भी श्रेड हुआ हुआ ना fertig? थोड़ा-सा पड़ा हुआ है। तो ये देखें, ये किन्ज़ा की दोस्त है, ये बड़े अच्छे तरीके से, अच्छा इन बच्चों में इतना गेडोल्ड होता है, इतने सब्र से, इतने आराम सुकून से ये काम करते हैं, मैं बड़ी वैसे होती हूँ इनसे, काश कि मेरे हाथों में भी इतना सुकून हो। मैं अफ़रा-तफ़री में काम करने वाली हो गई हुई हूँ, या थी, मैं वैसे थी ही ऐसी। मुझे याद है मेरे दादा वो कहते होते थे, मैंने कभी उनकी आँखों में ड्रॉप्स डालने जाना ना, तो वो कहते होते थे, "इसको ना भेजा करो, ये तो" उन्होंने ना मेरा नाम तेज़ गाम रखा हुआ था कि इसको तेज़ गाम को ना भेजा करो, ये तो ऐसी स्पीडों में आती है, स्पीडों में काम करती है, और वो भाग गई।
तो ये बाद में चंद एक मैंने फिर फ्राई किए थे, इन्हीं बच्चों को टेस्ट करवाए हैं, सबको बड़े मज़े के लगे हैं, सही सबने एन्जॉय किया। तो ये थी फिर मेरी वीडियो आज की। आई होप कि आप लोगों ने हमारे साथ जो हम लोगों ने रमज़ान की तैयारियाँ की हैं, आप लोगों के घरों में भी कुछ ऐसे सिलसिला चल रहा होगा और आप लोग ज़रूर मेरे साथ शेयर करें कि आप लोगों ने क्या-क्या बना लिया है और क्या-क्या रह गया है बनने वाला। मेरे तो अभी रह गए हैं, भल्ले बनने वाले रह गए हैं, फुल्की मैंने आज बना ली है, इसके अलावा कबाब वगैरह रहते हैं, अभी वो मैंने बनाने हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कंप्लीट वॉच किया करें। ये अब चले जाएँगे फ्रीज़र में। अच्छा पहले मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे लेकिन जब वो सख्त हो गए हैं तो फिर अब मैंने इस टाइम शॉपरों मैंने बंद किया है। तो ये जो सीन है ये नेक्स्ट डे का है। नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर आप लोग मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।